औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि रीनल फेलियर या गुर्दों का फेल हो जाना ये क्यों होता है, इसकी अलामत क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है। देखें, गुर्दे जो है वो यकदम फेल नहीं होते हैं। इनके फेल होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे आप कह लें कि शुगर के पेशेंट जो हैं वो अपनी शुगर का ख्याल ही नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है और वो गुर्दों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, तो इसकी वजह से भी ये हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो शदीद हाई ब्लड प्रेशर भी गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। बार बार ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसकी वजह से गुर्दे मुतासर हो जाते हैं। और फिर इसके अलावा ये होता है कि बाज़ औक़ात स्टीरॉयड इतने ज़्यादा खाए जाते हैं कि उन स्टीरॉयड का बेजा इस्तेमाल या मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल जो गुर्दों को मुतासर करता है। ख़ास तौर पर ये जिनसी ताकत को बढ़ाने वाली जो अद्वियात अक्सर खाई जाती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे कुश्ता जात खाए जाते हैं कि जो कहते हैं कि जी हम 80 साला बूढ़े को जवान कर देंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको आपके गुर्दों को मुतासर करती हैं। तो इस तरह के मसाइल भी होते हैं जिसकी वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं और उनका फिर इलाज करवाना पड़ता है। और बाज़ औक़ात कोई इस किस्म की बीमारी जो बड़ी देर तक रहती है या कोई ऐसी बीमारी कि जो गुर्दों पर असरात मुरतब कर देती है, तो उसकी वजह से गुर्दों में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे अल्बुमिनेरिया जो है जिसमें अल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है यूरिन के अंदर, उसकी वजह से भी गुर्दे मुतासर होते हैं। और बाज़ औक़ात किडनी में कोई स्टोन बन गया है तो उसकी वजह से अगर वो स्टोन को प्रॉपर तरीके से उसका इलाज ना किया जाए और उसको रिमूव ना करवाया जाए तो उसकी वजह से भी गुर्दों को प्रॉब्लम होता है। बहरहाल गुर्दों के फेल होने की कोई भी वजह हो सकती है और होती भी है, लेकिन उसका होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके गुर्दे फेल हुए हैं और अगर आप अभी तक डायलिसिस पर नहीं गए हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो यह है कि आप अपना यूरिया और क्रेटानिन का टेस्ट कराएं, जिसको हम RFT टेस्ट कहते हैं, रीनल फंक्शनल टेस्ट होता है। तो उसके अंदर पता चलता है कि यूरिया की कितनी वैल्यू जो है वो हाई हो गई है, उसकी सतह कितनी हाई है और क्रेटानिन की सतह कितनी हाई हो गई है। तो उसको देखने के बाद फिर ये असेस किया जाता है कि इसका काज क्या हो सकता है। डॉक्टर वो सारी चीज़ें देखता है कि इसका मोटापा काज बना है, इसमें कोई स्मोकिंग, कोई सिगरेट नोशी या ये जो अल्कोहल या कोई ऐसी मेडिसिन जिसका कोई रिएक्शन है या कोई ऐसा नशा जिसका कोई रिएक्शन हुआ है, किसी ऐसी बीमारी किसी की वजह से हुआ है या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है या शुगर की वजह से हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर एक एक चीज़ की केस टेकिंग करने के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि इसकी वजह क्या है। अब पहली बात तो यह है कि उस काज को दूर किया जाता है ताकि जो मज़ीद गुर्दों को नुकसान पहुंच रहा है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, उसको रोका जाए। दूसरा यह है कि इसकी जो गुर्दे को डैमेज हो चुके हैं, जिस भी वजह से हो चुके हैं, अब उनकी रिकवरी के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन दी जाए ताकि वो ठीक हो सकें। अब देखा यह है कि गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो उसमें अलामत क्या ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आम तौर पर टांगों पर सोजन, आंखों के नीचे सोजन, पेशाब का बहुत कम आना या बिल्कुल ना आना और पेशाब के साथ बाज़ औक़ात जो है वो अल्ब्यूमिन का आना, चर्बी जैसी एक चीज़ होती है वो खारिज होती है, तो इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और अगर जो बुखार भी साथ हो रहा है, थकावट बहुत ज़्यादा रह रही है, तो ये अलामत भी गुर्दे फेल होने की हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये टेस्ट के ज़रिए से पता चल जाता है कि इनके गुर्दों की वजह से ये अलामत हैं या कोई और मसला है। अगर गुर्दों की वजह से मसला हो तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे सॉलिडिगो मेडिसिन है, ये गुर्दों का फेल होने की सूरत में पेशाब रुक गया हुआ है तो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। फिर इसके अलावा ओस्मियम कैन है, युवा उर्सी है, फिर एल सीरम है और बहुत सारी मेडिसिन है
جو کڈنی فیلور میں ہومیوپیتھی میں اکارڈنگ ٹو سمٹمز کام کرتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ سیلف میڈیکیشن کبھی بھی نہ کریں, اپنے معالج کے مشورے سے میڈیسن لیں. یہ ایک انتہائی خطرناک مرض ہے. اس کے اندر بعض اوقات غفلت بھی اور سیلف میڈیکیشن بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے.